सतगुरु मानाराम जी पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। मंच पर विराजमान मेरे अग्रज महापुरुष, श्रद्धालु भक्तजन, इनके पंच भौतिक शरीर में विराजमान उस चैतन्य को नमन करता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दृश्य और अदृश्य रूप से जो परमपिता परमात्मा की शक्तियां हमारे बीच में है, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन। आज स्वामी मंगलराम जी महाराज की जो धर्मपत्नी की जो छमाई के कार्यक्रम में जो संतों का जो वृक्ष लगाया, जो झमेला हुआ है संघ संतों का, आज वास्तव में ऐसा लगता है कि सत्य का संग, क्योंकि जागरण एक अलग बात है, राती जगह एक अलग बात है, सत्संग होती है, सत्य के संग करने की जहाँ बात होती है वो सत्संग है। और आज ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में विराजमान है, जिनके दर्शन दुर्लभ है, जिनकी वाणी के एक एक शब्द अमूल्य है। सत्संग का दौर, संतों ने भी कुछ बात की चर्चा करी थी। मैंने कहा मेरा नंबर आएगा जब मैं बताऊंगा, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। उसके पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि ये सत्संग की जो प्रारंभ हुआ है सतगुरु से लेके स्वामी हीरादास जी महाराज ने जो प्रारंभ सत्संग का आगाज करा था, सतगुरु से लेके बैराज ने जो अभी मेरे पूर्व में भजन बोला सत्संग का, तो मैं इसी सतगुरु से लेके सत्संग तक का जो ब्यौरा है उसको जैसी मेरी बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आप सुनिए। रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भक्ति, क्योंकि भक्ति का भी जिक्र हुआ था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति सुन कथा प्रसंगा, पहली भक्ति इन संत महापुरुषों के अगर हमारे को दर्शन हो जाए, भगवान कोई चक्र लेके आने वाला नहीं है या कोई तीर कमान लेके आने वाला नहीं है, यह स्वयं परमपिता परमात्मा की कृति है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि ध्यान गुलम गुरु, संत साहेबरा लाडला, भक्त साहेबरा पूत, और संत नहीं होता जगत में तो साहेब जाता। वो तो कौन जानता कृष्ण हुआ था द्वापर में, कौन जानता त्रेता में राम हुए थे, किसको मालूम सतयुग में व्यास हुए थे, ये महापुरुष बताते हैं। इसीलिए हमें पता पड़ता है कि परमपिता परमात्मा है, हमारे को पंचभौतिक शरीर के रूप में ये निर्माण किया इस धरती पे। तो अगर कृष्ण को भी आना है ना तो आपको और मेरे जैसे ही आना पड़ेगा, राम को भी आना तो आपको और मेरे जैसे ही आना पड़ेगा। इस धरती पे प्रकृति के अंदर जो आएगा ना वो सब भगवान है, आप भी भगवान हो। आप में 5 तत्व है, उसमें 12 तत्व थे, किसी में 16 तत्व है, बाबा रामदेव में 8 तत्व है, 8 कला है, 5 कला तो आप में भी है, तो भगवान तो आप ही। भगवान में और ईश्वर में थोड़ा सा मैं क्लासिफाइड करके आपको बता दूं, जो 5 तत्वों से निर्मित है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 चीजों से निर्माण होके इस धरती पे कोई आता ना, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो या राम हो या कृष्ण हो या व्यास हो या पराशर हो, वो सब भगवान है। कलाओं का फर्क हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। जो चैतन्य है कण कण में, जो आंखों से दिखता उसमें भी, जो नहीं दिखता उसमें भी, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बकजोगी। ऐसा है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर, परब्रह्म परमेश्वर। अभी संतों ने भजन गाए थे, कड़ी तो मुझे याद नहीं है कि मीरा ने भी उस परमात्मा की कृष्ण की भक्ति करी, रविदास जी के सानिध्य में रहकर उनके आज के 750 साल पहले जिस मीरा ने, उस मीरा को पता है कि राणा जी ने जो भोजराज जी ने ये भेजा ना ये जहर है, फिर भी पी गई। तुम्हें वो वस्तु गोविंदम, तुम्हें वो समर्पित, हे गोविंद ये तेरी वस्तु है और मैं तेरे को समर्पण कर रही हूँ।
हम कहा करते हैं, अगर किसी दो बंदों की लड़ाई हो जाए, उसके घर अगर वो चाय भी पिला देना तो 10 बार उस चाय को देखेंगे कहीं कोई चीज मिला तो नहीं। कहाँ है प्रेम योग? उसमें प्रेम योग था मीरा के अंदर। बा मीरा तू मीर की भी की होड़ करे, अरे बा तू पिया जहर का प्याला, तू पिए तो परी मरे। वो मीरा थी। भगवान कृष्ण ने जो गीता लिखी है, मैं आप लोगों की कृपा, इन संतों की कृपा, मेरे गुरुदेव स्वामी महाराज जी महाराज का की इतनी असीम कृपा है कि आज मेरा जैसा छोटा सा तुझ जैसा बालक इस देश की सीमाओं के बाहर जाके बोलता है तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ मैं अपने आप को। आज वो जो प्रेम योग, भक्ति योग, ऐसा अभी वर्तमान में कोई कर नहीं सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं है लोगों में। आज तो बात हम सब करते हैं। अगर सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने जो भक्ति गुरु महिमा के बारे में बताया, आज हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले जाति पूछते हैं, किस जाति का है महाराज। कभी भगवान के लिए पूछा कृष्ण किस जाति का था, राम किस जाति का था, पाराशर किस जाति का है, व्यास किस जाति का है, रामदेव किस जाति का है, बाबा रामदेव? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन व्यक्ति के लिए पूछते हैं, अरे जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आपका ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिलना चाहिए आपको। अरे भगवान को तो 50 बार आना पड़ेगा इस धरती के ऊपर। सतगुरु मिलना चाहिए ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। अगर ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु भी हुआ तो परमात्मा से भेंट नहीं करवा सकता, और ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भी हुआ ना तो भी भेंट नहीं करवा सकता। दोनों गुण होने चाहिए, परमात्मा की जानकारी होनी चाहिए और खुद भी मिलावा होना चाहिए, खुद को भी अनुभूति होनी चाहिए। आज मैं एक बार जोधपुर में बोल रहा था, मेरे साथ स्वामी जी महाराज और आप लोग थे, तो वह किसी लड़की ने पूछ लिया, वो चेली तो मेरी थी, लेकिन उसने पूछ लिया कि स्वामी जी की जाति क्या है। आज तक मैं इस देश के अंदर और देश के बाहर जाता हूँ, किसी ने नहीं पूछा। जोधपुर में मैंने चातुर्मास किया था तो एक लड़की ने पूछी, ब्राह्मणों की लड़की थी, कि महाराज जी की जाति क्या है। डरते डरते एक दूसरी मेरी शिष्या थी, उसने कहा कि महाराज जी वो फलानी पूछ रही है कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा जाति मेरा रिश्ता करवाना है क्या? जाति तब मायने रखती है जब हम हमारा रिश्ता करें। अरे परमपिता परमात्मा की अनुभूति करवानी, ये मीडिएटर है, ये एक दलाल है परमात्मा का। संत साहेब रा लाडला भक्त साहेब रा पूत, और संत नहीं होता जगत में तो साहेब जाता होता। अरे उससे जाति पूछते हो आप? जो तुम्हारी उस चैतन्य से अनुभूति करवाता है, उस परमपिता परमात्मा से अनुभूति करवाता है, उससे क्या जाति पूछनी? आपको पता है क्या ईश्वर किस जाति का है, भगवान किस जाति का है? अगर मेरा को ये पता होता ना मेरा गुरु चमार है तो कृष्ण उसको नहीं मिलता। आज जगन्नाथ में आप जाके देखिए, नासा और इसरो ने कई बार जांच करके उसने देखा कि मीरा को जब रतन सिंह लेने गया ना तो मेरे परिवार की बेइज्जती कराती है रांडिये, उसको पकड़ के खींच ली उसने। मीरा ने कहा कि मेरे प्रभु से तो मिलने दो, थोड़ा मैं मिल लेती हूँ, मेरे प्रेमी से मिल लेती हूँ। रतन सिंह जब खींचने लगा तो मीरा अंदर चली गई। आज भी करीब 3 फीट का साड़ी का टुकड़ा बाहर लटक रहा। नासा और इसरो ने ये कहा कि ये 750 साल पुरानी साड़ी का टुकड़ा है। कहाँ गई वो मीरा? इतना भाव तो होना चाहिए सजनों। लेकिन मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि संत लोग बहुत है। एक विषय चला था आत्मा और अनात्मा के बारे में। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? मेले के अंदर गुब्बारे बेचने वाला जो गुब्बारे के अंदर हवा भरता है ना, वो भी हवा वही है, और बाहर जो आसमान प्रकृति के अंदर हवा है ना, वो भी वही है। अनात्मा जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, नॉर्मली हम कह तो देते हैं क्योंकि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसी में आचार्य किया है। तो कई बार मैं सत्संगों में जाता हूँ, मेरे भी प्रवचन होते तो मैं ये बोले बिगड़ नहीं रहता हूँ कि भारती जी महाराज ने कहा कि कहना आसान नहीं, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कह तो देते ईश्वर है, लेकिन करे कौन?
करना नहीं है, किसी को करते ही नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे, ये संत महापुरुष कहते हैं, कल्याण जी महाराज, किशन जी महाराज, इतने बड़े बड़े विद्वान बेटा आज हमारे बीच में, हीरादास जी महाराज जैसे, मेरी पीठ के पीठाधीश स्वामी भगवान दास जी महाराज, कि आप, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये बात क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में भी आचार्य किया, इसलिए मुझे जानकारी है। औरत के शरीर की भी जानकारी है, आदमी के शरीर की भी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया। नवजात शिशु होता है, छोटा बालक पैदा होके, जो जस्ट बोर्न शिशु, माँ के आंचल के अंदर दूध नहीं होता सजनों, लेकिन बच्चा जब कराएगा ना तो उसकी माँ की रक्त तंत्र कोशिकाओं के अंदर दूध छलक जाएगा। अरे इतना भाव तो रहना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा की याद में तुम्हारी आंखों में आंखें छलक जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तो तुम्हें ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, नहीं जरूरत है बोलने की, किसी भी प्रकार के मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उस प्रियतम की याद में तुम्हारी आंखें गीली हो गई, इससे बड़ा कोई इस ब्रह्मांड के अंदर कोई मंत्र नहीं है। लेकिन क्यों हम, मैंने कहा ना कि हम कह तो देते हैं, बहुत सारी बातें हम कहते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं। ये बात तब पता पड़ती है अपस्थाई होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी जो अनात्मा और आत्मा के विषय में मैं बताता हूँ, उसके पहले आपको ये बता दूं कि जब हम इस धरती पर आते हैं और यहाँ से जब चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन जाता है? पंच भौतिक शरीर बनता है, मिटता है। जो बनने और मिटने वाली चीज है वो ईश्वर नहीं हो सकती। जो घटत बढ़त का गुण जिस चीज में है वो ईश्वर नहीं हो सकती। जो बनने और बिगड़ने वाली चीज है वो ईश्वर नहीं हो सकती। जो इन आंखों से जो दिख रही है वो ईश्वर नहीं हो सकती है। ईश्वर की अनुभूति करने के लिए तो मेडिकल साइंस, जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं, जिसको गुरु कृपा बोलते हैं हम लोग, उसी से देख सकते हैं। वही माइक्रोस्कोप है। इस बिजली के तारों के अंदर ये बल्ब जल रहा है, सामने तार लटक रहे हैं, इस बिजली के तारों के अंदर करंट है, लेकिन क्या तुम्हारी आंखें उस करंट को बता सकती है? नहीं बता सकती है। उसके लिए टेस्टर होना जरूरी है। और हमारा जो मानव जीवन का टेस्टर है ना, वो गुरु मंत्र है। इसमें बिजली हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन टेस्टर के मार्फत हमें पता पड़ जाता है कि इसमें कोई लाइट तो है। इस धरती पर जब हम आते हैं, माँ के गर्भ से इस पंडाल पे आते हैं, इस प्रकृति में आते हैं, तो श्वास लेकर आते हैं। और जब यहाँ से रुखसत होंगे, यहाँ से जाएंगे ना, तो श्वास छोड़कर जाएंगे। एक श्वास ली और एक छोड़ दी। इसी श्वास लेना और छोड़ने के बीच की प्रक्रिया का नाम जिंदगी है। लेकिन वो तब पता पड़ता जब हम गुरुदेव की शरण में नहीं होते ना। ऐसे ही ऐशो आराम की जिंदगी जी लेते हैं, और तब पता पड़ता है, क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे ना, तो जिसको भी ईश्वर रूप में आपकी स्वीकृति हो, जिसको भी जिस भी रूप में आपने ईश्वर को मानना है, माना होगा आपने, वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी आंखों के सामने, और वो बताएगा तुम्हारे को कि तुमने ये काम अच्छा किया, थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे, ये काम खराब किया, थोड़े आंसू आ जाएंगे। हम ये सोचेंगे दादा मर रहा है ना, तो पोते पोतियों को देख के आंसू आ गए, या मेरी बेटी को पोती को देख के खुशी होगी। अरे सज्जनों, किस बेवकूफी में रह रहे हो? तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो उसके पहले ही बंद होगी काम करना। कौन दादा, कौन पोता, कौन बेटी, कौन बेटा? कम से कम अपनी पिक्चर को खुद अपनी आंखों से देखने लायक तो बनो, क्योंकि तब तुम्हारी माँ काम नहीं आएगी, तुम्हारा बाप काम नहीं आएगा, तुम्हारे बेटे पोते काम नहीं आएंगे, तुम्हारी धन दौलत काम नहीं आएगी। इसलिए हमने जो पिक्चर बनाई है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी पिक्चर को हम देखने काबिल तो बने, क्योंकि तब किसी की चापलूसी नहीं चलेगी। वहाँ का एडवोकेट होगा, वहाँ जो हमारी वकालत करेगा वो होता है हमारे सतगुरु। लेकिन वो बात तब पता पड़ती है जब हम यहाँ से चले जाते हैं, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए हम एक मानव समझ लेते हैं सतगुरु को। सतगुरु कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता। सतगुरु तो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। आप देखिए कौन भगवान है, चाहे राम है, मैं राम से नहीं हूँ, वैष्णव संप्रदाय का आचार्य हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं राम को स्वीकार करता हूँ ईश्वर रूप में। लेकिन कोई बता सकता है कि पूरा ब्रह्मांड राम को मानता है क्या? नहीं मानता है।
पूरा ब्रह्मांड कृष्ण को मानता नहीं मानता, कोई पूरा ब्रह्मांड शिव जी को मानता नहीं मानता, लेकिन पूरा ब्रह्मांड सतगुरु को मानता है। और पूरे 365 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा भी जाएगा, विष्णु भी जाएगा, शंकर भी जाएगा, देवी भी जाएगी, गणेश भी जाएगा, 33 कोटि देवता जाएंगे उसकी शरण में। और ये मेरा 40 साल का अनुभव है। गुरु पूर्णिमा का दिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक भी ऐसी अनियमित स्थिति नहीं हुई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई, कोई व्यवधान नहीं हुआ। एक आदमी ने पूरे ब्रह्मांड को संभाला। कल्पना कीजिए क्या होगा वो। और वैसे तो ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का पालन करना और शंकर का नाश करना। और 33 कोटि जो देवता है वो डिवीजन वाइज उनको काम सौंप रखा है। देवता का वायु का काम है, अग्नि का अग्नि, बाकी ठीक है। लेकिन सतगुरु एक दिन, एक अहोरात्र 24 घंटे वो पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसकी कार्य पूरी रूपरेखा। तो आप कल्पना कीजिए कि कौन बड़ा हुआ, सतगुरु बड़ा हुआ या ब्रह्मा या विष्णु या महेश। उनकी तो आयु है सजनों। मैंने ज्योतिष में भी पढ़ाई करी है, ब्रह्मा की भी उम्र है, विष्णु की भी उम्र है, शंकर की भी उम्र है, सबकी उम्र है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दो चीजें, एक योग और एक भोग। लेकिन मानव जीवन लेने के बाद भोग में ही व्यतीत कर देते हैं। देवताओं के पास मात्र भोग है, वो परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, सिर्फ भोग। अप्सराएं हैं, शराब, ये वो सब कुछ। लेकिन मानव के पास भोग के साथ साथ योग भी है। इसीलिए अभी स्वामी जी महाराज ने बोला ना, भृगु जी महाराज ने लात मार दी उसके विष्णु के, और वो कह रहा कि प्रभु मेरा तो शरीर वज्र का, आपके चोट तो नहीं लगी। मैं तो आपसे यही अनुनय करना चाहता हूँ सजनों कि इस जीवन में हम आए हैं, ये बड़ा दुर्लभ जीवन है, जिसके लिए देवताओं की तरफ से है। देव दुर्लभ मनुष्य न पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं जो देवताओं को दुर्लभ है ना ये शरीर, ये हमने पाया है और इसको भोग में घुमा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को जंगल में जाना है, रात बजे से तोड़ा, 3 बजे से ढोर, गुफा बजे से उंदरा भाई सुमरन की गेती। और गोरखनाथ जी ने कहा ये बात, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय तो ऐसा निकालो कि एक तरफ बैठ जाइए, उस परमपिता परमात्मा की याद कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम लोगों ने अगर कर्म अच्छे नहीं करे, मैंने ये घर बनाया है, ये घर बना के मेरे कर्म नीच होने के कारण मैं कुत्ता बनकर इसी गेट पे आ गया। मुझे पता ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की बहू है, उस कुत्ते को पता है। लेकिन क्या बेटे की बहू को, बेटों को पता है कि ये मेरा बाप है? वो लकड़ी की मारेंगे, तब क्या गुजरेगी आपके ऊपर? किसको शिकायत करोगे? किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो हमारे को सतगुरु की शरण में जानी चाहिए, क्योंकि सतगुरु की शरण वो शरण है कि आप वकालत, अभी महाराज जी कोर्ट के अंदर नौकरी करते हैं। मैंने भले ही एमए डबल कर लियो, 4 बार कर लियो, हार्वर्ड से पढ़ाई कर लियो, लेकिन मेरा केस चल रहा है कोई डकैती का, चोरी का या और किसी प्रकार का, तो मेरे को काली कोट वाला आदमी चाहिए। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बोलने के लिए काली कोट वाला चाहिए, जिसको हम वकील कहते हैं। और इसी परमात्मा की नगरी के अंदर, परमात्मा की कोर्ट के अंदर अगर आपको एडवोकेट चाहिए ना, तो ये संत चाहिए। वहाँ आपकी पैरवी आपके माँ बाप नहीं करने वाले। सतगुरु तो वह महाशक्ति है। हम ऐसे ही समझ लेते हैं। मैं 2 मिनट का आपको और समय लेता हूँ कि जब मेरा गांव जाता है, मैं मेरे गांव में रहता था, गरीब माँ का, माँ बाप का बेटा, तो 4वीं 5वीं या मिडिल क्लास या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तो मैंने अजमेर से करी। लेकिन जब गाँव में पढ़ता था तो मैं कल्पना करता था कि यार अपन किस घर में पैदा हुए, गरीब घर में, ये कैसे उड़ती होगी, कितने लोग बैठते होंगे, 4-5 लोग बैठते होंगे, यही कल्पना थी बालकों की। मैं रेलवे की 40 साल की नौकरी करके मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं जितनी बार हवाई जहाज में बैठा उतनी बार तो रेल में नहीं बैठा, जबकि मुझे पास मिलता है। इससे बड़ी और क्या चाहिए? ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? मेरा जैसा छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक इस देश की सीमाओं को पार करके बाहर जाता और शेर की तरह दहाड़ कर बोलता हुआ प्रवचन करता है। और क्या गुरु कृपा चाहिए? इसीलिए मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ
कि इस पंच भौतिक शरीर में जो बनने बिगड़ने वाला है वो ईश्वर नहीं है। इसके अंदर जो चैतन्य है, जो चेतन सत्ता है, वो परमपिता परमात्मा है, वही चैतन्य है। बिजली के तारों में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली के तारों के अंदर बिजली तो है, लेकिन आंखों से नहीं दिखेगी, उसके लिए टेस्टर होना जरूरी है। इसी चैतन्य की अनुभूति करने के लिए हमारे को गुरु मंत्र की जरूरत है। गुरु मंत्र रूपी टेस्टर लगाना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा कि इस भौतिक शरीर में चैतन्य परमात्मा है। अभी महाराज श्री ने बताया कल्याण महाराज ने कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म, इस प्रकार से हमारे वेदों के वाक्य है। 2 मिनट का आपको समय और लेता हूँ। माताएं मैंने ज्यादा जानती इस मामले में, जिसने डॉक्टरी कर रखी होगी वो भी जानता होगा। जब माँ के पेट में बालक रहता है, भ्रूण रहता है, तब वो आप कल्पना कीजिए, कल्पनातीत बात है, लेकिन हम सोचते क्या है, जब बालक माँ के पेट में रहता है ना, तो नाल कहीं से भी माँ के पेट से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी माँ अगर बादाम खाएगी तो उसके बादाम जाएगी पेट में, वो माँ दूध पिएगी तो उसके दूध का एसेंस जाएगा, माँ किसमिस खाएगी तो किसमिस का एसेंस जाएगा। कितना बड़ा कारीगर है वो परमात्मा, के बिना कनेक्टिविटी के, बिना कोई कनेक्टिविटी के वो जो चीज उपयोग में ला रही है माँ, और उसके बाद बालक के पेट में जा रही, वो भी मुंह से नहीं, नाभि से, नाभि से। इसीलिए 72,000 नाड़ियों का जो केंद्र है ना, ये नाभि है। हम जब बालक इस धरती पे आता है, जब माँ के पेट में रहता वो भोजन ले रहा है, तब वो एक ही शब्द गाता है, बार बार गाता है ये बात, जिसको मेडिकल साइंस धड़कन बोलती है कि बालक है या बालिका है, इसकी धड़कन बता देते हैं हम लोग। लेकिन वो आध्यात्मिक भाषा में, देखिए धर्म और अध्यात्म अलग अलग विषय है। धर्म रूढ़िवादिता को जन्म देता है, अध्यात्म परमात्मा को की अनुभूति की जन्मदात्री है, जन्मदाता है। एक ही बात कहता है, सोहम हंस, सोहम हंस। अगर आपको यकीन नहीं हो ना, तो कभी एकांत में बैठ के आप मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, आपको पता पड़ेगा अगर आप गुरुमुखी हो तो। वो कहता है से का मतलब वह है, अहम का मतलब मैं, हंस माने ईश्वर, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, ऐसा वो कहता रहता है। वो बालक माँ के पेट में ऐसा कहता रहता है, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। लेकिन क्यों कि इस धरती पे जब आता है ना, जन्म लेता, तो यहाँ की चकाचौंध देखता करिए, धरती तो बहुत बड़ी है, ये तो बड़ा ऐसा माहौल है यहाँ, तो बाग बगीचे लेना देना ये सब कुछ। तो जब तक वो हमारा अन्न नहीं खाएगा ना, तब तक उसको पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। और हमारा जैसे ही अन्न खाना शुरू कर देता, हम सिरेलक खिलाओ बेटे को, बिस्किट खिलाओ, ऐसा करते हैं, और वो पुरानी याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है। आज जो हमारे बेटे बेटी है, हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी है, ये और कोई नहीं हो सकते, हमारे पूर्व जन्म के हैं, जो इस जन्म में कर्जा चुकाना है या कर्जा लेना है, किसी प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास बोलने के लिए बहुत शब्द है, लेकिन क्योंकि संत लोग बहुत है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आत्मा तो वो चैतन्य है, जैसे बिजली के अंदर तारों के, बिजली के तारों के अंदर जो करंट है, जिसको देखने के लिए टेस्टर होना जरूरी है। और अनात्मा वो मॉडल है जो 5 तत्वों से मिलकर बना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना, वो बनने और मिटने वाला है, वो घटत बढ़त की उसमें लक्षण है। और जो घटत बढ़त के लक्षण है ना, वो ईश्वर नहीं है। और ये जो इस बिजली के तारों में जो टेस्ट लगाने के बाद जो विद्युत दिखेगी ना, वो चैतन्य है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो चैतन्य है, वो आत्मा है, जो ये बोल रहा, वो आत्मा है। आप सुन रहे हो, किसके माध्यम से सुन रहे हो, वो आत्मा है। भाई मान लो अभी मैं जस्ट मर जाऊं, तो मेरा शरीर तो वैसा का वैसा ही, फिर बोलने वाला कौन था, वही तो आत्मा, वही तो चैतन्य है। और चैतन्य कहीं अभी एक विषय भी चला था, स्वर्ग लोग नरक लोग। आपने मेडिकल साइंस, आपने साइंस पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने साइंस पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ये पृथ्वी गोल है, ऊपर कोई स्वर्ग और नरक की परिकल्पना करना बेवकूफी के से ज्यादा कुछ नहीं है। ये धर्म का विषय है, अध्यात्म का विषय नहीं है। अध्यात्म को समझने के लिए पहले धर्म की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, इसलिए बताना पड़ता है।
लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। आप अच्छे धनाढ़ परिवार में पैदा हो जाओ तो वो स्वर्ग है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज जाइए, किसी की टांगे टूटी हुई है, वो लकड़ी की पट्टी पे ऐसे घिस घिस के चल रहे, वो नरक है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ऊपर स्वर्ग नरक का। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन वाणी को विराम देते देते एक निवेदन और करना चाहता हूँ आपसे कि कम से कम, अरे इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग कि परमपिता परमात्मा की अगर अनुभूति करनी ना, हमारा बाप अगर कहीं चला जाए ना 10 दिन के लिए जोधपुर जोधपुर या पंजाब और कहीं से, हमें याद आने लग जाती है कि मेरे पिताजी कैसे होंगे। कल्पना करो कि हमारे पिता ने जब हमारे को पैदा किया, हम 50 साल के हो गए, 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए, उस परमपिता परमात्मा को याद करने तक हमारे पास समय नहीं है। कैसे वो बाप हमारे ऊपर कृपा करेगा। कल्पना कीजिए आप। तो कुछ समय ऐसा निकालो आप कि ऐसे संतों के सानिध्य में रहकर उस परवरदिगार की, उस ईश्वर की निकटता महसूस हो आपको, गुरुदेव की कृपा हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप स्वयं अपने आप को महसूस करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि। समय बहुत है, बात बहुत है कहने के लिए, लेकिन संत बहुत है। आज एक से एक महापुरुष आए, तो मैं मेरी वाणी को यही विराम करता हूँ। बोलो राम, बोले सतगुरुदेव की।